मैं रूबान सारी और आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स। इस वक्त हम कश्मीर में मौजूद हैं और कश्मीर में 10 सालों के बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इन 10 सालों में कश्मीर में क्या कुछ बदलाव हुआ, स्पेशली धारा 370 हटने के बाद यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के ज़मीनी मुद्दे क्या हैं, हम यहाँ के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछूंगी कि 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और क्या लग रहा है? देखिए, जैसे सबको अभी पता है 2014 के बाद इलेक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट होनी चाहिए हर स्टेट में, तो वैसे ही अभी यहाँ पे भी आ रहा है, तो ऑलमोस्ट सब अभी खुश नज़र आ रहे हैं कि एक बार फिर से कश्मीर में गवर्नमेंट बनेगी। और जैसे कि अभी अलायंस हुआ है नेशनल का और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये कश्मीर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सेंटर की हुकूमत आएगी कश्मीर में, तो ये कश्मीरियों के लिए एक बेनिफिट रहेगा। 10 सालों में कोई हुकूमत नहीं थी, आपके ऊपर कोई रहनुमा नहीं था, तो किस तरह आप लोगों ने 10 साल गुजारे, क्या माहौल रहा कश्मीर का? वो कश्मीर का जो भी माहौल है वो सब आपकी नज़रों के सामने, आपने वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, तो उसमें बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है मुझे। तो कैसा रहा हमारा, जो भी वो बोलते हैं कि हमारा कोई भी जब रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारे मसले होते हैं तो उसके पास लेके जाएंगे, तो जब हमारे पास कोई था ही नहीं वैसा, तो हम कहाँ जाते। तो पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट सारे कश्मीरियों ने बहुत सफ़र किया है, तो इसीलिए अभी ऑलमोस्ट सब खुश है कि फिर से चुनाव हो रहे हैं 10 साल बाद, तो हमारे आगे कोई रिप्रेजेंटेटिव आएगा जो कश्मीर को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अभी क्या क्या ज़मीनी मुद्दे हैं जिन पर आप वोट डालने जा रहे हैं? अभी मुद्दे तो देखिए डेवलपमेंट को लेके है, एजुकेशन सिस्टम को लेके है, हेल्थ सेक्टर्स को लेके है, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स को लेके है, तो उन सब चीज़ों को देख के हम अभी अपना वोट कास्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, धारा 370 जब से हटा दी गई, आप लोगों की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा? देखिए, फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा वो तो दूसरी बात है, लेकिन ऑलमोस्ट ये है कि 370 हटने के बाद फ़र्क हर कश्मीरी पे पड़ा है। किस तरह का फ़र्क? क्योंकि वो एक हम बोलेंगे वो मेंटल स्टेट जो था कश्मीरियों का कि कोई हमें स्पेशल पावर दी गई थी, वो एक स्पेशल पावर छीनी गई कश्मीरियों से, और वो भी तो किसी और ने नहीं दी थी, इंडिया गवर्नमेंट ने ही दी थी हमें। तो इसी वजह से कि हर एक वो मेंटल प्रेशर हो गया लोगों को कि हमसे कोई कुछ छीना गया, जैसे कि एक इंसान से अगर उसका हाथ छीना जाएगा तो वो अपाइज फील करेगा, तो वैसे ही हमसे 370 छीना गया तो वही अपाइज फील हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार उभर कर सामने आए हैं, उन लोगों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, डेमोक्रेसी है, कोई भी लड़ सकता है, इलेक्शन में कोई भी आ सकता है, कोई भी अपना फॉर्म भर सकता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें देखना चाहिए कि सही क्या रहेगा हमारे लिए। अगर हम किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को साथ दे रहे हैं तो वो कल को हमारी बात आगे नहीं लेके जा सकता है। इंजीनियर रशीद जेल से छूट के आए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है? इंजीनियर रशीद के बारे में तो क्या बोल सकते हैं, वो 5.5 साल के बाद आए हैं जेल से छूट के, तो वैसे बहुत सारे कश्मीरी है जो अभी जेलों में हैं, तो अब वो सिंपैथी वोट्स हमें इस टाइम नहीं देने हैं। हमें कश्मीर की डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, कश्मीर के बका के बारे में सोचना है, जो कश्मीर के लिए बेनिफिट रहेगा। अब हम सिंपैथी वोट्स देंगे तो उसमें हमें अपना ही नुकसान है, तो वही मैं पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ कि हमें खुद देखना चाहिए कि आगे कैसे लोग हैं, क्या है, तो कश्मीर के लिए और हमारे यूथ के लिए क्या बेनिफिट रहेगा, उस हिसाब से हमें अपना वोट कास्ट करना चाहिए। आपका एरिया कौन सा है? ये बांडीपुरा है। बांडीपुरा में कितने उम्मीदवार उतारे गए हैं, पता है? बांडीपुरा में 18 है। 18 उम्मीदवार 18 उतारे गए हैं। हाँ। आपको नहीं लगता कि वोट बढ़ेंगे? हाँ, वोट तो बढ़ जाएंगे ओबियसली। जब 18 कैंडिडेट्स आए हैं, एक वक्त होता था जब 4 कैंडिडेट्स होते थे, 5 कैंडिडेट्स होते थे, अब जब 18 कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो वोट तो बढ़ ही जाएंगे। आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं कि आपको किसे वोट देना है 18 कैंडिडेट्स में? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। 18 कैंडिडेट्स है तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ पे अपना वोट कास्ट करना है, कौन उसके लिए। डिवाइड होगा वोट डिवाइड होगा, बट उतना भी नहीं होगा, तो रेशो बहुत अच्छा निकलेगा, रिजल्ट्स बहुत अच्छे निकलेंगे, तो उतना भी नहीं होगा। जो अभी आए हैं न्यू फेसेस सारे हैं, तो उसमें कुछ फेसेस पुराने हैं जो अपना वोट गेन करेंगे अच्छे से। यहाँ पर 10 सालों के बाद चुनाव हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो ठीक है, माहौल अभी बिल्कुल ठीक है। इट्स गुड फॉर द इलेक्शंस। अभी जो आप माहौल देख रहे हैं, ये तो एक एटमॉस्फेयर बन गया है। अब किसने बनाया, क्या हुआ, लेकिन एटमॉस्फेयर बनाया गया कि लोग अब खुल के निकल रहे हैं डर के बगैर। पहले इस तरह नहीं था, पहले आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे। मैं आपको शायद 10 साल पहले यहाँ खड़ा ही, अगर आप मुझसे पूछते मैं भाग जाता, कोई भी बंदा 10 में से 10 छुपा के भाग जाते, आपसे बात नहीं करते। नहीं भैया, हमने बात नहीं करनी। क्यों? हमें एक डर था कि शाम को कुछ ना कुछ हमारे साथ हो जाएगा। लेकिन आज के डेट में आप देखोगे, हम खुल के आपको बता रहे हैं, चाहे जो भी कुछ है, जो भी ग्राउंड लेवल की सिचुएशन है, हम आपको बता रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स है वो भी बता रहे हैं, जो इश्यूज है वो भी आपको बता रहे हैं। बदलाव आया है 10 साल बदलाव तो आ गया, इसीलिए तो इतने लोग अभी इलेक्शन में उठ रहे हैं।
अगर बदलाव नहीं आया तो फिर लोग कहाँ उठते? आपको तो ढूंढने पड़ते थे कैंडिडेट्स को, खींच खींच के निकालना पड़ता। आज तो कैंडिडेट्स कह रहे हैं हमको ले लो, हम उठेंगे। अभी देखिए वो लोग उठ रहे हैं जो इसको कह रहे थे पहले नहीं हमने नहीं करना है इसमें पार्टिसिपेट, आज तो वो खुल के कर रहे हैं पार्टिसिपेट। मतलब डर जो है वो खत्म हो गया डर खत्म हो गया, किसी हद तक वो डर खत्म हो गया। अभी देखिए आप यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं बांडीपोरा में, इट्स अराउंड 70 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर, तो विदाउट मुझे लग रहा कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, आप बात कर रहे हैं मुझसे। अभी क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? मुद्दे तो बहुत है यहाँ पर। क्या- अगर आप मेन चीज मुद्दा देखोगे यहाँ बेरोजगारी, यहाँ एजुकेटेड यूथ है, जो पढ़े लिखे यूथ है वो घर में बैठे हैं। अब जब वो घर में बैठे तो करेंगे क्या? वो फिर ड्रग्स के लिए जाते हैं, वो दूसरे काम्स के लिए जाते हैं। अगर यहाँ पर एवेन्यूज मतलब ग्राउंड लेवल पे अगर देखा जाए, ऐसा तो चलिए आप कागजों में कुछ भी कहेंगे हमने ये इंडस्ट्री बनाई वो इंडस्ट्री, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन। लेकिन अगर आप यहाँ पर जैसे कि बड़े बड़े, अभी देखिए गवर्नमेंट जॉब तो स्पेसिफाइड है, कुछ ही लोगों को मिलेगा, लेकिन उसके बगैर अगर प्राइवेट सेक्टर को उठाया जाए तो हमारी जितनी भी यूथ है एजुकेटेड यूथ वो वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे, तो उनका दिमाग खत्म, मतलब उस वो दूसरे चीज़ों से हट जाएंगे, जो दूसरी प्रॉब्लम्स में जहाँ वो जाते हैं वो हट जाएंगे। जब एक बंदा जैसे कि अभी आप जॉब कर रहे हो, आप इससे अपनी जॉब में बिजी हूँ, मैं अपनी जॉब में बिजी हूँ, अब मेरी जगह दूसरा लड़का है जिसके पास कोई जॉब नहीं है, पढ़ा लिखा है, घर में कुछ लाइबिलिटीज है, तो वो क्या करेगा फिर? वो अच्छा, पिछले 10 सालों में कोई सरकार नहीं थी, आपके ऊपर कोई रहनुमा नहीं था, तो कोई परेशानी हुई आपको? परेशानियां तो बहुत थी, जब हमारे यहाँ पर था ही नहीं कोई तो परेशानियां थी। देखिए अभी तक ये परेशानी थी कि कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो कहाँ जाए, एलजी के पास थोड़ी जाना, इट्स वेरी हार्ड टू रीच टू एलजीज हाउस। ये तो कहने की बात है, जब एलजी कहीं से चलता है ना उस रोड को ब्लॉक किया जाता है। बिलीव मी, मैं परसों श्रीनगर में था, एलजी को उस रोड से जाना था, उस रोड को ब्लॉक कर दिया। आप लोगों की बात आप किससे कहते थे 10 साल? जो हमारे लोकल कैंडिडेट्स होते थे, जो लोकल एमएलए होते थे, उनके पास तो हम जा सकते थे क्योंकि वो लोकल है, उनके पास सुबह शाम कहीं ना कहीं टाइम मिलके हमको कोई मिला सकता है। एलजी के पास तो इट्स वेरी हार्ड टू रीच। अच्छा, अभी इस वक्त बहुत सारे चेहरे हैं जो इलेक्शन उभर के आ रहे हैं, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन सबको किस तरह से देख रहे हैं? ठीक है, वो अपना इस किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी रैली होती है उसमें आप बहुत लोग देखोगे, अल्टीमेटली तो देखना है कि वोट किसको जाएंगे। आप किसको चाह रहे हैं वोट देने? मतलब हम चाहते हैं उसी को कि जो यहाँ पर हमारा बात सुने, जो ठीक है, मतलब जो हमारे लिए ठीक रहे। उससे हमारी अपनी पहचान थी नहीं भाई ये कश्मीरी है। हमारे यहाँ पर जो कोई भी मतलब बोर्ड होता था वो उससे मतलब निकलता था, कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती थी तो हम कश्मीरी नहीं जितना उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इनफैक्ट अब जब आर्टिकल हमारा जो इनने तोड़ दिया तो अब 2019 से लेकर 2024 से कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं हुई, और अगर होगी भी तो बाहर के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये लग रहा है कि आपकी नौकरियों पे खतरा बढ़ गया है बहुत ज्यादा? बहुत ज़्यादा हाँ, यस वी आर फेसिंग एन लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत सारे फेसेस सामने आ रहे हैं, इंजीनियर रशीद का फेस सामने आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि किसे वोट करना है, फिर क्या सोच रखा है आप? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लोग फैसला करेंगे कि कौन हुकूमत बनाएगा, कौन सरकार बनाएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर बारामूला में फर्स्ट टाइम आज 25 कैंडिडेट्स होते हैं। दैट्स नॉट अ जोक, 25 कैंडिडेट्स उठना बारामूला में। अब आप बताएंगे बारामूला में क्यों 25 कैंडिडेट होते हैं, रीज़न क्या है? ये एक ही वजह है कि वोट डिवाइड करना है। जो अब आप देख सकते हैं, मोदी जी ने पहले ही बताया था कि आई थिंक 20 डेट था, उस दिन उसने बताया था कि यहाँ पर जो राहुल बाबा है एंड वो उमर अब्दुल्ला है, उनका हमें उनने 70 साल यहाँ पर रूल किया है, उनका हमें तोड़ फोड़ देना है उनको। तो आप देखिए दिल्ली से उनको मतलब एक टाइम एक किस्म की वो क्या आ रही है, मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, मतलब वो रोक आ रही है दिल्ली से। आपको लग रहा है कि बीजेपी नहीं चाह रही है कि यहाँ पे कश्मीर के लोगों की सरकार बने? यस सारे जो अलग से उम्मीदवार उतारे गए हैं, 25 कैंडिडेट्स आप बता रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपको लग रहा है कि वोट काटने के लिए? जी वोट डिवाइड करने के लिए। जी यही तो मैं कहना चाहता हूँ। क्या आप क्यों ऐसा लग रहा है आपको? इंजीनियर रशीद तो बहुत अच्छा सोच रहे हैं आपके, वो कह रहे हैं कि जब वो जीत जाएंगे तो देखिए, आर्टिकल 370 हटा लेके आएंगे वापस। देखिए उनका ये नहीं कहना है कि आर्टिकल 370 वो श्योरिटी नहीं दे रहे हैं ना, वो मत बोल रहे कि मैं लाऊंगा, वो बता रहे हैं मैं कोशिश करूंगा। सब लोग बता रहे हैं हम कोशिश करेंगे, कोई तो श्योरिटी नहीं दे रहा है क्या हम लाएंगे आपका ये आर्टिकल 370। अच्छा, मैंने जो देखा है कि ज्यादातर यूथ जो है वो उन्हीं के साथ है। आप जी। कह रहे हैं कि वोट डिवाइड करने के लिए। ना मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंजीनियर साहब वोट डिवाइड करेंगे। देखिए जो 20 कैंडिडेट्स जो 22 कैंडिडेट्स हैं, टोटल 25 जो उठे हैं उसमें से 22 कैंडिडेट्स हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। वो क्यों उठे हैं? आप भी तो बात मतलब सोचिए, वो क्यों उठे हैं 22 कैंडिडेट्स? आपको ये क्यों लग रहा है कि उन्हें बीजेपी नहीं उतारा? मुझे नहीं लग रहा है कि उन्हें बीजेपी नहीं उतारा है। आप देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया 20 तारीख को जब नरेंद्र मोदी जी आए थे इधर पर, उन्होंने बताया कि हम राहुल बाबा और उमर साहब का ये उनका मतलब ये वो ब्रेक करना चाहते हैं, जो उनका 70 साल की हुकूमत थी वो उनका ब्रेक करना चाहते। क्यों?
साजिश क्यों चली आ रही है दिल्ली से? व्हाट इज़ द रीज़न? मतलब आपको ये लग रहा है कि जी, मोदी जी को कहीं ना कहीं पता है कि इनकी सरकार बनने वाली है, राहुल बाबा की और उमर अब्दुल्ला की, इसलिए 25 कैंडिडेट उतारे ताकि वोट डिवाइड हो जाए। जी जी ऐसा जी सोच रहे हैं आप? जी जी जी। और आप लोगों की क्या डिमांड है? मान लीजिए आपकी देखिए, मैं आपको पसंदीदा बता सरकार आ देखिए जाती है, देखिए देखिए मैं आपको बताता हूँ। ऐसा देखिए, तो- सरकार किसी की भी बनेगी, कोई भी बनेंगे, रोड्स बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, कुछ सब कुछ बनता है। बस हमें चाहिए वो, मतलब ओनली रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। बस मैंने आपको पहले भी बताया दैट वी आर फेसिंग एन लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। द रीज़न इज़ दैट कि उन्होंने आर्टिकल 35 एंड 370 के साथ छेड़ा। ये जैसे आप क्यों कह रहे हैं कि वोट डिवाइड होगा, तो ऐसा क्या करना चाहिए आपके यहाँ के लोगों की वोट डिवाइड ना हो? एक ही, मतलब वो पार्टी के साथ, मतलब हमें उस पार्टी को वोट डालना, मतलब डालना होगा। मतलब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को वोट डालना ये मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है, क्योंकि इनकी सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनी? क्योंकि इनको गठबंधन करना है किसी पार्टी के साथ, सो डैट दे कैन मेक देयर ओन, ये मतलब खुद अपना एक ये बनाएंगे, हुकूमत बनाएंगे। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, यहाँ का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मान लो जीत जाएगा, वहाँ का इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाएगा, वहाँ का फ़ायदा। आफ्टर डैट इनको तो गठबंधन करना ही है किसी हुकूमत के साथ। आप ही मुझे बता दीजिए, यहाँ बारामूला में 25 कैंडिडेट्स, जम्मू में क्यों नहीं है कुछ? जम्मू में क्यों 3-4 पार्टियाँ है बस? उधर पर क्यों नहीं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? यहाँ पर क्यों है?